जी बिल्कुल, मानसून मौसम का आगाज़ होते ही भारत की जानिब से पाकिस्तान की जानिब आने वाले दरियाओं में पानी छोड़ा जाता है। उसके दौरान एक पूरा प्रोसेस होता है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का एक पूरा मरहला होता है। अब की बार भी ये मामला दरपेश है। हमारे साथ इंडस वाटर कमिश्नर जनाब सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, सर बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई और पाकिस्तान के जो दरिया हैं इस वक्त उनमें सैलाबी सूरत हाल के हवाले से क्या डाटा शेयर किया गया है? जी, बहुत शुक्रिया। जैसे मॉनसून का आपने ज़िक्र किया, तो मॉनसून का सीज़न हमारे पाकिस्तान में जुलाई के महीने से इसका आगाज़ होता है और ये तकरीबन अगस्त एंड तक या सम टाइम्स मिड सितंबर तक मॉनसून का सीज़न हमारा चलता है। लेकिन हम अपनी प्रिपरेशंस जो करते हैं वो हम मिड जून से लेके और जो है वो एंड सितंबर तक हम इसकी प्रिपरेशंस करते हैं। अब इस हवाले से क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी दरिया हैं वो जो हैं वो हिंदुस्तानी साइड से आते हैं या वो मकबूजा कश्मीर में से हमारे पास फ्लो करके आते हैं, तो उनके अंदर अगर मानसून की बारिशों की वजह से कोई सैलाब की सूरत हाल पैदा हो तो हमारे पास सिंध तास मुआहदे के तहत एक इसमें प्रोविज़न मौजूद है आर्टिकल 4 के पैराग्राफ 8 में, जिसके तहत दोनों पार्टीज़ ने 1960 में इस चीज़ को तय किया और एग्री किया कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ डाटा एक्सचेंज करेंगे और पर्टिकुलरली इंडिया बीइंग द फर्स्ट पार्टी, क्योंकि वहाँ से पानी जनरेट होता है, सैलाब वहाँ से पैदा होता है, तो वो जितना उनके पास डाटा अवेलेबल है वो पैराग्राफ 8 ऑफ आर्टिकल 4 के तहत पाकिस्तान से इन एडवांस वो शेयर करेंगे। तो इस हवाले से जो इस साल मॉनसून सीज़न के अंदर जो फ्लड की सूरत हाल पैदा हुई है वो ख़ास तौर पे शुरू में तो रावी के कैचमेंट में किसी हद तक हुई और चनाब में, लेकिन वो छोटे इंस्टेंटेनियस इवेंट्स थे। उसके बाद फिर जो कंसिस्टेंट जो एक सिचुएशन है वो हमारे पास ज़्यादा सतलुज में है और रावी में भी है। तो इस हवाले से इंडियन साइड हमारे साथ डाटा शेयर कर रही है और जो फ्लड की इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर के साथ आई है। उसमें अगर मैं आपसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे पास रिसीव हुई है वो आज 11:53 पे दो दरियाओं के ऊपर दरियाए ब्यास में जो है वो हरी के बैराज पे और दरियाए सतलुज में फ़िरोज़पुर बैराज के ऊपर इंडियन साइड से इंफॉर्मेशन हुई है, जिसमें दोनों पॉइंट्स जो हैं इंडियन साइड पे वो इस वक्त हाई फ्लड सिचुएशन में हैं। इसमें हरी के से डाउन स्ट्रीम पे 2,80,000 क्यूसेक का जो है रेला वो क्रॉस कर रहा है और फ़िरोज़पुर बैराज के डाउन स्ट्रीम 2,60,000 क्यूसेक का। इसके अंदर मैं ये भी आपको वाज़े करता चलूँ कि अगर हम हरीके की बात करें तो हरीके बैराज से कसूर में जिस वक्त ये दरिया सतलुज पाकिस्तान साइड में ये बॉर्डर को एंटर होता है तो ये कोई 19 घंटे का लैग टाइम है, यानी 2,80,000 क्यूसेक का जो रेला है वो 19 घंटे के वक्फे से पाकिस्तानी बॉर्डर को टच करता है, लेकिन वो उसकी जो शिद्दत है वो कम हो जाती है क्योंकि बीच में जो ट्रैवल टाइम है उसके अंदर उसकी पीक जो है वो उसके फ्लड प्लेन्स के ऊपर अटेनुएट होती है। इसी तरह जो फ़िरोज़पुर है वो बेसिकली कसूर या वो गंडा सिंह वाला के ऊपर है, तो वहाँ से सुलेमानकी तक कोई 53 आवर्स का लैग टाइम है। तो ये एक अपडेट है जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। जो मुख्तलिफ मनसूबे इंडियन साइड की जानिब से बनाए गए, ज़ाहिर है कि सिंध तास माहदे की खिलाफ वर्जी भी उसमें की गई। तीन ऐसे मनसूबे हैं जैसे रतले का है, बारामूला का है और किशन गंगा का है। इस मामले पर इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से क्या कोई चीज़ वाज़े तौर पर हाईलाइट की गई है इंडियन साइड को? और ज़ाहिर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस सारी चीज़ को देखती है, जो माहदे में मीडिएटर्स थे, तो इस पर क्या सिचुएशन है इस वक्त लेटेस्ट? देखिए, जो सिंध तास मुआहदे के तहत हिंदुस्तान को वेस्टर्न रिवर्स जिसके अंदर ये हमारा जो है वो रिवर इंडस है और रिवर जेलम है और रिवर चनाब है, तो इन तीन दरियाओं के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया को कुछ एक्सेप्शंस अलाउ की गई, जिनके अंदर जो मेन यूजेस उनको परमिट किए गए उसमें वन ऑफ द यूजेस इज़ बेसिकली हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक जनरेशन। तो हाइड्रो पावर जनरेशन का जो यूज़ है वो आर्टिकल 3 ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कवर होता है और उसके तहत वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लेकिन ट्रीटी में इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की जहाँ परमिशन दी गई है वहाँ पे इनके डिज़ाइन और ऑपरेशनल क्राइटेरिया के ऊपर सर्टन लिमिटेशंस और सर्टन रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं जो कि बहुत सब्सटेंटिव इन नेचर हैं, मतलब बहुत डिटेल से वो ट्रीटी में एक्सप्लेन की गई हैं। और पाकिस्तान को क्योंकि वेस्टर्न रिवर्स के पानी का राइट अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ के तौर पर रिकग्नाइज़ किया गया है, तो देयरफॉर पाकिस्तान के पास ये राइट है कि वो अपने अनरिस्ट्रिक्टेड राइट को जो है वो सेफ गार्ड करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस इंडिया के ऊपर अप्लाई होती हैं वो उनकी रोशनी में उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के डिज़ाइंस को रिव्यू करता है और ट्रीटी के तहत एनेक्शर डी के तहत और एनेक्शर ई के तहत
پاکستان جب بھی انڈین سائڈ سے نیو پروجیکٹس کے ڈیزائن شیئر ہوتے ہیں تو ان کو 3 مہینے کے عرصے میں وہ انڈیا کے ساتھ شیئر کرتا ہے اپنی آبجیکشنز. اس کے بعد پھر ان کے اوپر بات چیت ہوتی ہے پرماننٹ انڈس کمیشن کے لیول پہ, اور پرماننٹ انڈس کمیشن میں اگر چیز ریزالو نہیں ہوتی تو پھر آرٹیکل 9 کا ایک مرحلہ ہے جو شروع ہوتا ہے, جو کہ بیسیکلی ایک میکینزم ہے فار دا سیٹلمنٹ آف ڈفرینسز اینڈ ڈسپیوٹس. تو اس آرٹیکل 9 میں پھر ایک فارمل ڈسپیوٹ یا ڈفرینس کی مینر میں پہلے وہ کویسچن ارائز کرتا ہے. کویسچن اگر دونوں کمشنرز نہ ریزالو کر سکیں تو پھر وہ تھرڈ فورم کی طرف لیڈ کر جاتا ہے. اس میں دونوں گورنمنٹس پہلے ایک دفعہ کمشنر سے ایک سٹیپ اوپر دونوں گورنمنٹس بھی اس کو ٹیک اپ کرتی ہیں, اور اس کے بعد پھر تھرڈ فورم پہ چلا جاتا ہے. تو اس وقت جو آپ نے بات کی تو اس وقت جی بالکل جو وہ ہندوستان کی طرف سے فیوچر جو پروجیکٹس ہیں ان کے جو ڈیزائنس پاکستان کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں ان کو پاکستان نے ان کے اوپر آبجیکشنز کیے بھی ہیں انڈر دی انیکشر ڈی اینڈ انیکشر ای. اس میں پکل دل ہے ایک ڈیم, اور اس کے علاوہ رتلے ہے, کشن گنگا ہے. یہ تھرڈ فورم کے اوپر پاکستان نے ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں. ان کا جب فیصلہ آئے گا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. لیکن جو اس وقت تھرڈ فورم پہ نہیں ہے ان میں پکل دل ہے, اور وہ اس پہ پاکستان سائڈ نے آرٹیکل 9 انووک کیا ہوا ہے. تو یہ ابھی اپنے جو ہیں وہ ڈفرینٹ پروسیسز کے اندر ہیں. جی تھینک یو. تھینک یو ویری مچ جی. انڈس واٹر کمشنر ہمارے ساتھ موجود تھے. بریفلی انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو ایکسچینج آف انفارمیشن ہے اس کی صورتحال کیا ہے, اور جو پاکستان کی جانب سے آبجیکشنس اٹھائے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے تمام تر تفصیلات سامنے رکھی ہیں. اور پاکستان کے حال سے پہلے ہی ایک عالمی عدالت کی آبزرویشن جو ہے وہ موجود ہے, اور اب بھی پاکستان نے اپنی تمام تر تحفظات سے جو تھرڈ فورم ہے اس کو بھی آگاہ کر رکھا ہے. جی